Hello बच्चों, let's see the question. The question says assertion meiosis 2 is similar to mitosis. Reason meiosis 1 cannot occur in haploid cells. assertion में बोला है meiosis 2 जो है वो mitosis के सिमिलर है और reason में बोला है haploid cells में meiosis 1 नहीं हो सकती. Option A, both assertion and reason are true. Reason is correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true. Reason is not correct explanation of assertion. C, assertion is true. Reason is false. D, assertion is false. Reason is true. Now let's see key concept of this question. Key concept is meiosis. meiosis दो टाइप की होती है, meiosis 1 एंड meiosis 2. दो meiosis होती हैं. meiosis 1 होगी पहले, देन उसके बाद meiosis 2 होगी. meiosis 2. जो meiosis 1 है उसे हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं. रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं meiosis 1 को, रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे. हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे meiosis 1 में, जबकि meiosis 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. इक्वेशनल डिवीजन. इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, जितने पेरेंट में रहेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही डॉटर सेल्स में होंगे. नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, क्रोमोसोम सेम, जितने पेरेंट सेल में है उतने ही डॉटर सेल में प्रेजेंट होंगे. meiosis 1 में सपोज करो पेरेंट सेल के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में 2n क्रोमोसोम है. meiosis 1 होगी तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे. डॉटर सेल में, डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे. डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे और पहले पेरेंट सेल में 2n थे, अब कितने हो गए, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए. जबकि meiosis में अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है तो डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n ही रहेंगे. डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n ही रहेंगे. meiosis 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसी है, सिमिलर टू माइटोसिस. meiosis 2 जो है वो सिमिलर है माइटोसिस से, सिमिलर टू माइटोसिस. बिकॉज अभी हमने देखा माइटोसिस और meiosis 2 में सेम प्रोसेस हो रहा है. जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतने ही डॉटर सेल में प्रेजेंट होंगे. सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन. assertion meiosis 2 is similar to mitosis. ये assertion करेक्ट है बिकॉज meiosis 2 सिमिलर है माइटोसिस के और इक्वेशनल डिवीजन होती है दोनों. रीजन meiosis 1 कैन नॉट अकर इन हैप्लॉइड सेल. ये रीजन भी करेक्ट है. meiosis में क्या होता है, meiosis 1 में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे. डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे. जितने पेरेंट सेल में होंगे ना उसके हाफ हो जाएंगे डॉटर सेल्स में. अगर हम हैप्लॉइड सेल लें, पेरेंट सेल हैप्लॉइड लें, n है, और उसमें हम meiosis 1 कराएं तो ये पॉसिबल नहीं है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम n/2 हो जाए. ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. इसलिए हैप्लॉइड में meiosis 1 पॉसिबल नहीं है. तो रीजन भी हमारा करेक्ट है. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है assertion को. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर भी हो जाएगा. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.